चलिए आज बनाते हैं हम पफ पेटीज़। अगर आप भी स्नैक्स लवर हैं तो ये रेसिपी सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। सबसे पहले हमने ले लिया है 1 कप मैदा और साथ में डाल दिया है 1 छोटा चम्मच नमक। उसी चम्मच के अकॉर्डिंग हमने डाल दिया है अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा हाथ से क्रश करेंगे और फिर डालेंगे, इससे ना खुशबू एनहेंस होकर के आती है। तो उसके बाद हमने अच्छे से मिक्स किया और 3 चम्मच हमने इसके अंदर रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, मतलब कोने कोने तक मिल जाना चाहिए। जिस कप से मैदा लिया था उसी के मेज़रमेंट से मैंने ले लिया 1/3 कप पानी और इसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए एक डो तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको मिलाना नहीं है, बस आटा गूंदना है, इकट्ठा करना है। और फिर उसके बाद देखिएगा हमारा लगभग सारा पानी हमने यूज़ किया और परफेक्ट डो जो है वो बन करके तैयार हो गया। ऊपर से स्प्रेड कर दिया हमने ऑयल और इसकी ग्रीसिंग करके हम इसको ढक करके छोड़ देंगे रेस्ट के लिए 10 मिनट। यहाँ ले लिया है एक छोटा सा बाउल, उसके अंदर हम डालेंगे 4 चम्मच देसी घी। आप नोट करिएगा, पहले मैंने यूज़ किया था रिफाइंड और अब हम यूज़ कर रहे हैं देसी घी। अब ऐड कर देंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसे अच्छे से मिला करके स्लैरी तैयार कर लेंगे। अब देखिएगा हमने देसी घी और रिफाइंड का जो मिक्सचर लिया है उससे होगा क्या कि जो घी है वो सॉफ्ट करेगा और जो रिफाइंड है वो क्रिस्पी करता है। चलिए अब चेक करते हैं आटा। देखिएगा जब हम प्रेस कर रहे हैं तो हमारा आटा फूला हुआ दिखाई दे रहा है, यानी आटा हमारा रेस्ट कर चुका है। अब इसे बाहर निकाल करके अच्छे से लोच लगाएंगे, यानी सॉफ्ट होने तक इसे ऐसे मसलते रहेंगे और आटा हमारा तैयार है। अब इसकी लोइयाँ बना लेंगे हम कुछ इस तरह से। सॉफ्ट सा डो लगाने के बाद लोइयाँ बनाई, उसके बाद हम इन्हें बेल लेंगे बेलन की सहायता से। रोटियां बेलते समय सरफेस पर स्प्रेड कर लेंगे सूखा आटा, ताकि रोटी जो है चिपके ना और बिल्कुल पतला होने तक हम इसे बेल पाएँ। तो हमारी रोटियां सभी इसी तरह से हमने पतली पतली बना करके तैयार कर लेनी है। इधर मेरी सारी रोटियां तैयार हो गई हैं। यहाँ पर अब हम करेंगे क्या कि एक एक रोटी को लेते जाएंगे और उसके ऊपर स्लैरी डालते जाएंगे। तो स्लैरी जो है वो पूरी रोटी को छू जाए ऐसे आपको लगानी है। देखिएगा कुछ इस तरह से मैंने सारी रोटी पर स्लैरी लगा दी है और ऊपर से हमें सूखा हुआ आटा डाल देना है। फिर लगा देंगे रोटी, फिर लगाएंगे स्लैरी और फिर डाल देंगे हम सूखा आटा। अच्छे से फैल जाए, बस ये ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा प्रेस कर देना ताकि वो नीचे से चिपक भी जाए। फिर डालेंगे रोटी। सारा प्रोसेस इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा और हाथों से दबा देंगे और उसके बाद हम फोल्ड कर देंगे। जो इसका एक कोना है पकड़ करके हाफ तक, मिडल तक इसको हम फोल्ड करेंगे। ऊपर से स्लैरी लगाएंगे, फिर डाल देंगे सूखा आटा और दूसरा जो कोना है उसको बंद कर देंगे। अब हम इनके एजेस को बंद कर देंगे ऐसे। देखिएगा हमारा जो है आधे से ज़्यादा प्रोसेस हो गया है। अब इस आटे को हम फ्रिज में 5 मिनट के लिए रेस्ट कराएंगे, तब तक आटा सेट हो जाएगा। इधर आटा सेट हो गया है और हमने इसे बेलना शुरू कर दिया है। इसे हम अच्छे से बेल लेंगे बिल्कुल पतला होने तक। देखिएगा ऐसे ऊपर नीचे करते हुए आप इसको चौकोर बेल लेंगे और फिर मैं साइड के एजेस निकाल रही हूँ। ज़रूरी नहीं है ये काम करना, आप सीधा भी इसे कट कर सकते हैं। यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अब इसका नेक्स्ट स्टेप आता है फ्राई करने का। तो जब हम फ्राई करेंगे तो बिल्कुल घी जो है वो हल्का गर्म होना चाहिए, बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म हमें नहीं करना है। अगर ज़्यादा गर्म करेंगे तो ऊपर से सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो बिल्कुल ही लो फ्लेम पर हम इसे तैयार करेंगे। हल्का गुनगुना घी होने पर आप उसके अंदर इसे डालेंगे। देखिएगा मैंने ऐसे कट कर लिए हैं और इसके बाद गैस पर मैंने घी भी रख दिया है साथ में। इधर हमारे पफ पेटीज़ बनने के लिए रेडी है। गुनगुने घी में मैंने इसे डाला है और अब इसे आप छुइएगा नहीं। अगर आप छुएंगे तो ये फट जाएंगे बीच में। अपने आप देखिएगा धीरे धीरे ये ऊपर आ रही है ना, ऐसे ही अपने आप जब ऊपर आ जाएंगी तो अपने आप ही उल्टी हो जाएंगी, मतलब उलट पलट हो जाएगी और आपकी जो ये पेटीज़ हैं इनके बहुत सारे लेयर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरह से आप जो है अपनी पफ पेटीज़ बना करके तैयार कर सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट करिए।